एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर स्ट्राइक हो गई है दर्शक, और ये स्ट्राइक ऐसी वैसी नहीं, घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा और फिर इन पर एक्शन भी होगा दर्शक। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं कैसे बांग्लादेश के होश ठिकाने आ गए ये आज बताऊंगा, क्योंकि जब से बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, वहां से कट्टरपंथियों को लेकर यह तस्वीर सामने आ रही है कि वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। हिंदुओं को मारो काटो, धार्मिक स्थलों को तोड़ दो, आग लगा दो, यही हम देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए आप बार। ऐसा कोई दिन नहीं है, फिर कह रहा हूं, जब हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें ना आती हो दर्शकों। कट्टरपंथी चाहते हैं कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू बचे हैं सबका खात्मा हो जाए, या फिर वो अपना घर बार छोड़कर यहां से भाग जाएं। लेकिन अब भारत का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक तगड़ा एक्शन भारत में शुरू हो गया है दर्शक। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश के बाद भारत अब घुसपैठियों को लेकर क्या कर रहा है, दिखाता हूं आपको। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है दर्शक, अत्याचार किया जा रहा है, उसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। वहां पर हिंदुओं से कहा जा रहा है कि यहां रहना है तो फिर हमारे हिसाब से चलना होगा। लेकिन अब भारत में भी घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है दर्शकों, देख लीजिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भारत में पुलिस चिन्हित कर रही है। अब कैसे चिन्हित किया जा रहा है, क्या हो रहा है, यह मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, क्योंकि एक एक करके अभी तक भारत का एक के बाद एक कड़ा एक्शन सामने आया है। भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। पहली बात तो ये, दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच कुल 4096 किलोमीटर की सीमा है दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अत्याचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे भारत की चिंता भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बताता हूं आपको, ये आप देखिए। उसका कारण है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वो जगह हैं जो बांग्लादेश से मिलती हैं, और इन राज्यों पर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि यहां पर घुसपैठ की कोशिश होती है दर्शकों। पहले भी हमने इसे एक्सपोज किया है, और आज भी हम आपको बताएंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। सोचिए दर्शकों कि एक एक करके जो कोशिश की जा रही थी, अब उसे नाकाम किया जा रहा है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना दिल्ली के एक आदेश आया, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन ये आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध घुसपैठियों को लेकर जांच शुरू हुई है, क्योंकि ये इन इलाकों से दिल्ली आ जाते हैं। इलाकों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है, ताकि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को वापस भेजा जाए। तस्वीरें कालिंदी कुंज की आपको दिखा रहा हूं, कैसे एक्शन लिया गया, रिपोर्ट देखिए। देश के बीचों बीच रहकर आपके हक पर डाका डालने वाले, आपका हक मारने वालों पर अब एक्शन होने लगा है। राजधानी दिल्ली में रहकर देश को दीमक की तरह चाटने वालों पर अब एक्शन तेज हो गया है। शुरुआत दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से हुई है, जहां रोहिंग्या बस्तियों में जांच अभियान शुरू हुआ है, और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो घुसपैठ कर अवैध रूप से पनाह लिए हुए हैं। एलजी ने पत्र लिखा था और कहा था कि जितने भी बांग्लादेशी या बाहर से आए हुए लोग जो हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसे लेकर अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है, और सुबह से ही ये कार्रवाई देखी जा रही है कि तमाम जो झुग्गियां हैं वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो पहुंच रही है, और लोगों के जो आईडी प्रूफ है वो चेक करने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें इस वक्त कालिंदी कुंज झुग्गियों की है, जहां पर दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल सुबह से कर रही है। इधर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घुसपैठियों पर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया, तो उधर सियासतदान सियासत करने मैदान में उतर आए। शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की और फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए ठीकरा केंद्र पर फोड़ने लगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने घुसपैठियों को फंसा रखा है।
सीमा की सुरक्षा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से चल के यूपी, बिहार पार करते हुए दिल्ली, देश की राजधानी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमित शाह और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से वो बसा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। तो देखा दर्शकों, बहुत बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और यह कार्रवाई अब की जा रही है।